प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो। घर पे मुझे बापूजी ने गाठिया खाने से मना कर दिया और इधर ये कौवा गाठिया की पार्टी मना रहा है। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाना, इसको भी बनाना, बस। अरे भट्टू काका नहीं है? आइए भाई साहब, आप आइए। हाँ सॉरी, दुकान में कोई नहीं है। मैं हूँ ना। बोलिए, क्या दिखाऊं? नहीं, आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? टीवी, वॉशिंग मशीन या फ्रिज? आप खरीदने आए कि बेचने आए? बेचने। हो ना तुम? अरे भाई, मैं कोई भी हूँ, राजा भोज या गंगू तेली। उससे टीवी, वॉशिंग मशीन या फ्रिज की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ भाई बस बस भाई बस, एक मिनट, तुम मेरी दुकान में मुझे टीवी बेचेगा? ओ मतलब आप हो जेठालाल चंपकलाल गड्ढा? हाँ तो? माफ कीजिएगा सेठ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं नट्टू काका का भतीजा बागो। हाँ तो नट्टू काका कहाँ है? और नट्टू काका गांव गए हैं 3-4 दिन के लिए, क्या? और दुकान की चाबी और आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए हैं। आपको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लेट उठते हो ना, इसलिए। यकीन नहीं आता ना? नहीं। कैसे आएगा? सुबह सुबह आप दुकान में आओ और अचानक आपके सामने ऐसा अप टू डेट आदमी खड़ा हो तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा। आपका कोई कसूर नहीं है। 1 मिनट, ये लीजिए। ये क्या? चिट्ठी नट्टू काका ने दी है आपके नाम पे। मेरे प्यारे सेठ जी, माफ करना सेठ जी, बिना बताए जा रहा हूँ लेकिन जाना जरूरी है। गांव में मेरी 108 साल की मोंगी मौसी की आखिरी इच्छा है कि उन्होंने जो भागवत सप्ताह बिठाई है उसमें श्री कृष्ण के जन्म के वक्त मैं ही कृष्ण बनूं, क्योंकि जब मैं छोटा था तो कृष्ण मैं ही बना करता था और मुझे देखकर मौसी बहुत खुश हुआ करती थी। तो जैसे ही भागवत सप्ताह पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करना, जिसने आपको ये चिट्ठी दी है वह मेरा भतीजा दुकान संभालने में आपकी मदद करेगा। बागा भी मेरे जैसा चपल, बाहोश और समझदार है, इसलिए मुझे दुकान की चिंता नहीं रहेगी। और आप भी आराम से कहीं आना जाना हो तो बागा के भरोसे जा सकते हैं। आपका ऑल इन वन मैनेजर नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला। पढ़ लिया? आ गया सब समझ में? तो जब तक नट्टू काका नहीं आते हैं तब तक आपका सेवाभावी सेवक मैं ही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन दुकान में क्या क्या आइटम रखते हैं मालूम है तुमको? अरे सेठ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ही रखेंगे ना।
किराने के सामान थोड़ी रखेंगे। भाई भाई बस बस, मेरा कहने का मतलब यह कि तुमको ये इलेक्ट्रॉनिक का कामकाज का कोई अनुभव है? अरे सेठ जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में ही काम करता हूँ। वो अपने संजय भाई है ना, संजय भाई तुरकिया, उनकी मॉल में बड़ी दुकान है। आपकी ये दुकान से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। तो अभी तुम इधर आ गए तो संजय भाई की दुकान कैसे चलेगी? अरे सेठ जी, और संजय भाई की दुकान में आपकी दुकान की तरह एक अकेले नट्टू काका ही नहीं है, उधर तो 6-7 अलग अलग सेल्समैन है। और मेरे संजय भाई सेठ बहुत अच्छे आदमी है। जैसे ही मैंने छुट्टी मांगी तुरंत मुझे छुट्टी दे दी। नट्टू काका बता रहे थे आप उनको ज्यादा छुट्टी नहीं देते हो, नहीं? और बोलिए, और क्या जानना है मेरे बारे में? नहीं ठीक है, मैं आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? बैंक में। कौन सी? आपकी। क्यों? चेक डालना है। अरे ए भाई, कौन सा चेक? क्या जरा बता तो सही मुझे। अरे सेठ जी, कल जो नट्टू काका पेमेंट लेके आए ना, वो बैंक में भरने जा रहा हूँ। अरे भाई एक मिनट, कौन सा पेमेंट? क्या जरा बता तो सही मुझे। अरे हाँ सेठ जी, ये देखिए, ये रमेश भाई का पेमेंट आ गया है, ये सुरेश भाई का चेक आ गया है, और ये किशोर भाई का चेक भी आ गया है। और वो एक लच्छू राम का पेमेंट था वो? नहीं, उसका चेक नहीं आया। बोलो, कल भी नहीं दिया उसने। एक काम कर, तू आज उसकी दुकान। नहीं सेठ जी, मैं लच्छू राम की दुकान पे नहीं जाऊंगा। क्यों? और नट्टू काका ने मुझे कल साफ साफ बोला था कि देख बागा, दुकान में सब काम करना, लेकिन लच्छू राम के यहाँ पे पेमेंट लेने मत जाना। क्यों? अरे वो 2 घंटा बिठाएगा, आधी चाय पिलाएगा, और फिर पेमेंट दिए बगैर ऐसे ही रवाना कर देगा। तो वो लच्छू राम 6 महीने से 1.5 लाख की हमारी होम थिएटर सिस्टम वापर रहा है, उसका क्या करना है वो नहीं बताया नट्टू काका ने? नहीं, वो नहीं बताया। एक काम कर सकते हैं सेठ जी। क्या? आप बोलो तो उसका होम थिएटर तोड़ दूं? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। उससे हमारा पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट कैसे मिलेगा सेठ जी? तो मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। एक काम कीजिए सेठ जी, आप पर्सनली, मतलब खुद, आप उसे फोन करके ये पूछ लीजिए कि फाइनली वो आपका पेमेंट देने वाला है या नहीं। 1 मिनट, ये लीजिए, आप अभी के अभी फोन कर लीजिए। ये महंगा वाला है, जैसी आपकी मर्जी। वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो अब एक काम कर, मैं तुझे और लच्छू राम का एड्रेस लिख के देता हूँ, और जब तक वो चेक ना दे तो उधर ही पूरा दिन उसके दुकान पर बैठे रहना और चेक लेकर ही आना। ओहो, अब तो जाना ही पड़ेगा। वो वहाँ 2 घंटे बिठाएगा, आधा कप चाय पिलाएगा, और मैं तो चाय पीता ही नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। और सुन, और जाते जाते मेरे लिए भट के उधर एक चाय बोल देना। आप चाय पीते हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो मेरे सेठ है ना संजय भाई, वो तो मिल्क शेक और जूस पीते हैं। मैं चाय ही पीता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो तो जैसी जिसकी सोच। ये नट्टू काका जल्दी वापस आ जाए तो अच्छा है। अहो, जरा ये पैकेट्स को स्टेपलर लगा के दो ना। अहो, अहो, कहाँ ध्यान है आपका? जेठालाल। क्या किया जेठा भाई ने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई माधवी। अब अच्छी बात बताई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है माधवी। अरे जेठालाल जो बात बात पे खर्चा करने की बात करता है, पैसा उड़ाने की बात करता है, वो मुझे बोल रहा था कि आज की बचत यानी भविष्य की कमाई। मतलब
जेठालाल ऐसा बोल सकता है? इंक्वायरी कमेटी बुलाते हैं। 5-6 साल के बाद पता चल जाएगा जेठा भाई ऐसा क्यों बोल रहे थे। हाँ? क्या? क्या क्या क्या? जेठा भाई उल्टी बात बोलते हैं तो भी प्रॉब्लम, अच्छी बात बताते हैं उसमें भी प्रॉब्लम। आखिर चाहते क्या है आप? नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। लक्की, हो तो चलो। हाँ, कहाँ? अहो, हो। नेल कटर है, नेल कटर। सेठ जी मैं आ गया। हाँ, आ गया तो बोल। 1 मिनट, 2 मिनट सांस ले लो। हाँ बोल। पीने का पानी कहाँ रखते हो? देता हूँ, रुक। पहले ग्लास? अरे पीना भाई, अभी नहीं है ग्लास। ऊपर से पी। कहाँ जा रहे हैं? ये रखना है भाई रखने इधर, बोल अभी। क्या बोलूं? अरे वो लच्छू राम ने क्या बोला? अरे हाँ सेठ जी, वो लच्छूराम तो हमेशा के लिए जयपुर जा रहा है। क्या? हाँ, मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो अपना सारा सामान लॉरी में चढ़ा रहा था। अरे तो तूने उसे कुछ बोला नहीं? बोला ना, हैप्पी जर्नी। ये हैप्पी जर्नी, उसको चेक के बारे में नहीं बोला कुछ? नहीं सेठ जी, जब कोई बाहर गांव जा रहा होता है तो उसके साथ खिटपिट नहीं करते। अरे किटपिट नहीं कर सकता था, लेकिन फोन तो कर सकता था। किसको? अरे मुझे और किसको? सेठ जी, जब मैं खुद यहाँ आने वाला था तो फोन में रुपया क्यों बिगाड़ूं? तू इधर दुकान संभाल, नहीं हो लच्छूराम की खबर लेके आता हूँ। सेठ जी क्या हुआ? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, संजय भाई की दुकान का गल्ला भी मैं ही संभालता हूँ। रिक्शा का ऐसा ही है, जब भी जरूरत है तभी एक नहीं मिलती, और नहीं जरूरत है तभी सामने ही आके खड़े रहते। अरे वाह, ले मिल गई। अरे भाई, अरे बबीता जी, हाय जेठा जी। वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड इस सोसाइटी में रहती, तो मैं उससे मिलने आई हूँ। अरे आपने कभी बताया नहीं आपके फ्रेंड इधर रहती है? वो अभी भी यहाँ पे दुबई से शिफ्ट हुई है। तभी मैं सोचूं आप हमारे एरिया में आते जाते रहते और हमको पता नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ भी ना जेठा जी। कितना हुआ भैया? 40 रुपए बहन जी। 1 मिनट मैं देता हूँ। अरे नहीं जेठा जी, इट्स ओके। अरे क्या नहीं, आप हमारे एरिया में, मैं दे देता हूँ। 1 मिनट। जेठा जी प्लीज, नो, इट्स ओके। क्या हुआ? मेरे पास तो सारे 1000 के नोट्स है। देखा, इसीलिए पूरी कायनात ये चाहती है कि मैं आपकी मदद करूं। अरे मैं क्या, दरअसल आज तो आपने मेरी मदद की है। कैसे? अरे मुझे एक जगह अर्जेंट जाना है, कब से रिक्शा के लिए इधर खड़ा हूँ, एक रिक्शा नहीं मिल रही थी। आप आ गए तो आप भी मिल गए, रिक्शा भी मिल गई। तो इसी रिक्शा में मैं निकल जाऊंगा और फिर पैसा दे दूंगा, आप चिंता मत करो। बबीता जी, मैं आता हूँ काम पटा के, तब तक आप भी सही लोग मिल लो। फिर दुकान में है ना, आपके लिए जूस मंगा कर रखता हूँ। सॉरी, आज तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्या है ना, हम लोग अभी शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। अरे तो अगली बार आएंगे तो दुकान पे आना ही पड़ेगा। डेफिनेटली। एक काम करेंगे, गोकुलधाम सोसाइटी से दोनों साथ में निकलेंगे एक ही रिक्शा में। ओके बाय। ये हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। I'll see you, bye-bye. Okay. Thank you. चल भाई चल, जल्दी लेट हो रहा है, चल। कहाँ जाना है? बताता हूँ। बताइए तो सही। लच्छूराम की दुकान पे जाना है। ये कहाँ आई? इसीलिए तो बोला भाई, बताता हूँ, चलना है पति। चलिए। घुमा लो, चल। बस। ये लो भाई, चल।
भाई ओ, वो 40 रुपए कौन सा 40? वो मैडम के। अरे हाँ सॉरी सॉरी लाओ 10 रुपया वापस। सॉरी है भाई, वो दिमाग से निकल गया, सॉरी। कहाँ जा रहे हो? मेरा 1.5 लाख देना है कि नहीं देना है? क्या बात कर रहे हो जेठा भाई, आपका तो एक एक पैसा मुझे दूध में धोकर देना है। दूध का खर्चा मत करो, मुझे मेरे पैसे ऐसे ही दे दो। बात ये है जेठा भाई कि इस वक्त थोड़ी मजबूरी है। हाथ थोड़ा तंग है। ये डायलॉग मुझे याद हो गया पिछले 6 महीने से सुन सुन के। देखो जेठा भाई गए खड्डे में, तुम मुझसे बात करो। मेरा पैसा कब दे रहे हो? अरे कब क्या? तुम तो ये सब पैक पोक करके जयपुर जा रहे हो। मुझे आज के आज मेरा पैसा चाहिए। अरे तो जयपुर हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ जेठा भाई, जब मेरी सुविधा होगी आपको आके आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। नहीं पाने, वो धंधा मैं नहीं करता, मुझे मेरे पैसे आज के आज चाहिए। जेठा भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम अपना होम थिएटर सिस्टम वापस ले जाओ। 6 महीने बाद? नहीं आज ही ले जाओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ 6 महीना वापरने के बाद बोल रहा हूँ ले जाओ। अरे इसका जो लेटेस्ट मॉडल है वो इसके आधे भाव में मिलता है, तो 6 महीने बाद इसका क्या भाव आएगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे आज चाहिए। मैं शाम तक इंतजार करूंगा, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस? कॉफी। अरे अय्यर, आज ना नीचे मुझे जेठा जी मिले थे। तो फिर उन्होंने तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट किया होगा। अरे नहीं बाबा, उनको खुद भी कहीं जाने की जल्दी थी। अच्छा उन्हें ना 40 रुपए देने हैं। क्यों? जेठालाल के इतने खराब दिन आ गए? नहीं अय्यर, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे पास 1000 रुपए के चेंज नहीं थे, तो उन्होंने मेरे रिक्शा के 40 रुपए दे दिए। दैट्स इट। ठीक है, मैं उसको 40 रुपए दे दूंगा। दैट्स। वैसे कॉफी बहुत स्वीट है, एकदम तुम्हारे जैसी। थैंक यू। जब भी मैं इसकी तारीफ करता हूँ ये भाग जाती है। सेठ जी, पगार कब बढ़ाओगे? आज सुबह ही तो आया और आते ही पगार बढ़ाने की बात कर रहा है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने नट्टू काका के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिन में एक बार सेठ जी को पगार बढ़ाने के बारे में याद दिला देना। वो मुझे याद है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझा? जा अपना काम कर। क्या काम करूँ? चुपचाप खड़ा रहे उधर। चलो भाई यहाँ पे रख दो सब सामान। ओ भाई ओ क्या है ये? अरे ओ भाई साहब कौन है आप? अरे क्या रख रहे हैं इधर? अरे क्या है क्या ये? जैसी जिसकी सोच। अरे भाई ये किसका माल? अरे कहीं सुंदर ने तो नहीं मंगवाया? मुसीबत गंधहीन नहीं होती क्योंकि उसकी बू आदमी को आ ही जाती है। मुसीबत स्वादहीन नहीं होती क्योंकि जब उसका मजा चखता है व्यक्ति तब बड़ा मजा आता है। लेकिन मुसीबत रंगहीन जरूर होती है, लेकिन जब रंग ही मुसीबत बन के आ जाए तो कोई क्या करे। अब देखिए ना हमारे मित्र जेठालाल, जिसकी जिंदगी के गुलदस्ते में फूलों की जगह मुसीबत के फूल लगे हुए हैं। लोगों की जिंदगी में आमतौर पर खुशबू वाले फूल होते हैं, लेकिन जेठालाल की जिंदगी में अलग अलग मुसीबतों के फूल। अब देखिए तो रंग के डब्बे मुसीबत बन के आ गए हैं जेठालाल की दुकान में। भाई रंग बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन जो जेठालाल के साले सुंदर हैं उनके रंग का क्या कहना। वो कभी भी कोई भी रंग दिखा सकते हैं और हो सकता है ये मुसीबत सुंदर नहीं है, अहमदाबाद से यहाँ भेजी हो। अब आपको क्या लगता है रंग के ये डब्बे क्या मुसीबत लेके आएंगे? भाई जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतों की वैसे भी कोई कमी नहीं है, और जब कलर सामने है तो सोचिए तो उनकी जिंदगी के इस रेनबो में मुसीबत का कौन सा नया कलर जुड़ता है। तो ये जानने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मेरे साथ देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और जिंदगी को रंगीन बनाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.